अब पार्ट 2 स्टार्ट होगा और इसमें हम देखेंगे कि इमेज क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इमेज को समझेंगे। इमेज तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इमेज का डिफिनेशन कि इमेज जो फॉर्म्ड होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज दो तरह का फॉर्म होता है, या तो इमेज वर्चुअल होगा या फिर रियल होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। तो हम पहले क्या जानते थे कि अगर जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर वो किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए तो रियल इमेज होगा, अगर स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन हो तो वर्चुअल इमेज होगा। इसको समझने में थोड़ा बहुतों को डिफिकल्टी होता है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर हम देखे होंगे बचपन में या फिर आपने देखा होगा कि जो वाइट स्क्रीन होता है उस पे मूवी चलता था, प्रोजेक्टर का यूज करके मूवी चलता था। तो उस पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ले रहे हैं, तो वो कैसा इमेज हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। लेकिन जब आप आईने में, मिरर में जब अपना फेस देखते हैं तो जो वो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है मिरर के अंदर वो कैसा फॉर्म्ड हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इसको आप बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, अभी क्लियर हो गया होगा कि कैसे कोई इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाता है और कैसे कोई इमेज स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन होता है। तो आपने स्कूल में भी देखा होगा या फिर कॉलेज में जाइएगा, स्कूल में आपकी पढ़ाई होता होगा बाय यूजिंग प्रोजेक्टर। उसमें वाइट स्क्रीन होता है, उस पर वर्ड्स आते हैं। तो जो वर्ड्स आ रहे हैं वो वर्ड्स का क्या है, इमेज है, और उस वर्ड्स को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ले रहे हैं। तो कैसे इमेज है, वो रियल इमेज है। तो आपको क्लियर हो गया। अब हमें क्लास 10 में थोड़ा आगे पढ़ना है, उसको और ज़्यादा समझना है इमेज के बारे में। तो इमेज जो अब हम पढ़ेंगे लेंस और मिरर में, तो इमेज फॉर्म्ड होगा किसी ऑब्जेक्ट का। और मैंने आपको बताया है कि जब भी इमेज फॉर्म्ड होगा ना, तो हम दो रे को लेके चलेंगे और जहाँ पर ये दोनों रे जो है ना वो कट करेंगे, वहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होगा। और जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो दो तरह का फॉर्म्ड हो सकता है, आपको पता है, रियल और वर्चुअल। तो जब दो रे एक्चुअल में कट करेंगे तो रियल इमेज फॉर्म होगा। जब आपको अपीयर्स हो कि ऐसे हो रहा है, तो अपीयर्स हो कि दो रे कट करेंगे तो वहां पे वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा कैसे इसको हम समझेंगे। ये अगर आप देखिएगा, अगर इसको आप देखें तो देखिएगा कि यहाँ पे एक हमने मिरर लिया है, एक मिरर लिया है और एक ऑब्जेक्ट है। इसे एक रे हमने निकाला और ये मिरर से टकराकर ऐसे चला गया। एक और रे हमने निकाला, वो मिरर से टकराकर इस डायरेक्शन में चला गया। अब ये दोनों रे को देखिएगा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखिएगा, तो क्या ये दोनों आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो क्या इमेज फॉर्म नहीं होगा? इमेज फॉर्म होगा। हम इसको पीछे देखेंगे, क्या ये पीछे मिलेंगे? तो अपीयर्स होगा। देखिए एक्चुअल में तो ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपीयर्स होगा कि ये दोनों रे को जब हम पीछे करेंगे, ले जाएंगे, तो इस पॉइंट पे ये दोनों रे एक दूसरे को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो रे जो है एक्चुअल में नहीं कट कर रहे हैं। ये अपीयर्स हो रहा है कि यहाँ पर रे जो दोनों है वो एक दूसरे को कट करेंगे। तो किस कैसा इमेज हो गया? ये वर्चुअल इमेज हो गया। रियल इमेज क्या होगा? जैसे आपको बताया मैंने, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे निकला, टकराकर फिर ऐसे गया, फिर एक और ऑब्जेक्ट एक रे निकला और मिरर से टकराकर ऐसे गया। अब इन दोनों रे को देखिएगा तो ये दोनों रे जो है इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जब दोनों एक्चुअल में ये दोनों रे एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा इमेज फॉर्म होगा? रियल इमेज। तो क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल इमेज का फॉर्म होगा और रियल इमेज का फॉर्म होगा। तो ये इसका यूज होगा जब हम मिरर और लेंस के इमेज डायग्राम को पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, तो इसका यूज कर देखेंगे कब वर्चुअल और कब रियल इमेज फॉर्म होगा। तो जब दो रे एक दूसरे को एक्चुअल में कट करेंगे तो रियल इमेज फॉर्म होगा, और जब दो रे एक दूसरे को वर्चुअल अपीयर्स होगा कि एक दूसरे को कट करेंगे, तो वहां पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ये डायग्राम इसी तरह लिया गया आपको समझाने के लिए, इसलिए इसको सिर्फ समझने के लिए लीजिएगा। और जो रे डायग्राम होगा उसको हम आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इमेज है
वो कब रियल इमेज होगा और कब वर्चुअल इमेज होगा। अब कुछ क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं कि अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन है कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रहा है सरफेस पे नॉर्मली, सरफेस कैसा है, प्लेन मिरर है, तो इंसिडेंट रे बताइए, इंसिडेंस रे बताइए और रिफ्लेक्शन रे बताइए। और इसको हम अच्छे से समझते हैं, देखिए कैसे समझेंगे। लेट सपोज ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है और यहाँ पर दो रे आके फॉल हुए। एक रे जो है ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों रे दिखाई दे रहे हैं। इंसिडेंट रे सरफेस से गिर रहा है, टकरा कर वापस जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। और एक हम नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल एक और ले लेते हैं हम। तो ये हमने क्या ले लिया, नॉर्मल रे ले लिया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, एक रे जो लाइट फॉल हो रहा है, मतलब कि जो इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है ना, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, परपेंडिकुलरली फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखिएगा ना, तो अगर इस ऐसे फॉर्म होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसको अगर हम और थोड़ा सा ऐसे कर दे तो ये क्या हो जाएगा, और एंगल ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं और इस ऐसे कर दें तो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब परपेंडिकुलरली है सरफेस पे, तो परपेंडिकुलर तो आपको पता है कैसे होता है, इसको हम ऐसे ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस घट रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस घट रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस घट रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और घटा और घटा। जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। आपको दिखाई दिया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस घटते गया और जब नॉर्मल इंसिडेंट रे हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी तो 0 डिग्री पे होगा ना। तो जैसे ही लाइट आएगा वो उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे 0 डिग्री हुआ। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल बढ़ेगा, जब ये क्या होगा, ऐसे जाएगा। लेकिन जब आप इसको परपेंडिकुलरली फॉलो करते जाइएगा तो एंगल आप देख रहे हैं घट रहा है, और ये जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो आपको नोट्स से लिख लेना है, ये आता है मुझे पता है आप लोगों को आता है, फिर भी इसको नोट्स में लिखना है, ठीक है। इसको आपने पहले भी पढ़ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आगे आएंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, इसको भी देखना है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज लैटरल इन्वर्सन, इसको समझना जरूरी है। लैटरल इन्वर्सन आप पहले भी पढ़े होंगे। तो लैटरल इन्वर्सन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज, अगर हम लैटरल इन्वर्सन क्या होता है, एक तो होता है इन्वर्टेड, इंग्लिश का वर्ड है इन्वर्टेड, मतलब होता है अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे, तो ये इन्वर्टेड हो गया। ये ऑब्जेक्ट ऐसा था और अगर मैं बोलूँ कि इसका इमेज जो है इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है तो कैसे फॉर्म हो जाएगा, ऐसे फॉर्म हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ लैटरली इन्वर्टेड है तो ये अलग है, इन्वर्टेड जो है लैटरली इन्वर्टेड से अलग है। अब लैटरली इन्वर्टेड देखते हैं क्या होगा। अगर मैंने एक मिरर रख दिया है, अगर मैंने एक मिरर रख दिया, प्लेन मिरर, और इसके आगे एक वर्ड लेट सपोज मैंने पी को रखा है, तो इसका इमेज जो फॉर्म होगा ना वो ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ये इन्वर्टेड तो नहीं हुआ, इन्वर्टेड नहीं हुआ, लेकिन जो लेफ्ट पार्ट था उसका, जो इस वर्ड का जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट बन गया है और जो राइट है वो लेफ्ट बन गया है। तो जब प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, तो जब आप इमेज को देखते हैं, जब अपने लेफ्ट हैंड को उठाते हैं तो आपका राइट हैंड उठता है और ऐसा लगता है कि जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है ना उसका राइट हैंड उठ रहा है। और जो ऑब्जेक्ट जब आप अपने राइट हैंड को उठाते हैं तो इमेज का लगता है कि लेफ्ट हैंड राइज हो रहा है। तो इस तरह जब लेफ्ट राइट दिखने लगे, राइट लेफ्ट दिखने लगे, तो ये इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, जो कि प्लेन मिरर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया सिंपल सा कि ऐसा नहीं होगा कि ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, नहीं, ये हो गया इन्वर्टेड।
ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इसका इमेज ऐसा बन गया तो इन्वर्टेड हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसका लेफ्ट जो है वो इधर राइट की तरह दिखेगा और इसका जो राइट है इसको इधर लेफ्ट में दिखेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। अगर इमेज जो फॉर्म्ड हुआ है प्लेन मिरर पे, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है उसका नेचर क्या होगा, उसको आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो कैसा फॉर्म होगा, अपराइट एंड इरेक्ट। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज जो फॉर्म्ड होगा मिरर के अंदर वो भी ऐसा ही फॉर्म होगा, मतलब सीधा फॉर्म होगा, इरेक्ट नहीं, सॉरी इन्वर्टेड फॉर्म नहीं होगा। कैसा होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ऐसा ही फॉर्म होगा, मतलब अपराइट या फिर इरेक्ट फॉर्म होगा। और दूसरा बोला वर्चुअल। वर्चुअल तो आपको पता है, मैंने पूरा डिटेल में बताया कि इमेज जो होगा वर्चुअल का फॉर्म होगा जब दो रे एक्चुअल में कट नहीं करेंगे, आपको अपीयर्स होगा। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म्ड हुआ होगा वो एक्चुअल में रे नहीं कट किए होंगे बल्कि अपीयर्स किया गया होगा। उसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है ना प्लेन मिरर के अंदर, वो आपको नाम से ही पता है, पहले ही बताया वर्चुअल फॉर्म हुआ है। इसका मतलब कि जो दो रे हैं वो एक्चुअल में नहीं कट कर रहे होंगे। सेम साइज या द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज फॉर्म्ड होगा ना वो इसी साइज का इमेज फॉर्म्ड होगा प्लेन मिरर का। ऐसा नहीं कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज, ना छोटा ना बड़ा, ठीक है। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का इमेज फॉर्म्ड होगा। सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, और ये आपका अगर मिरर है, ठीक है, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, तो जो इमेज फॉर्म्ड होगा ना वो भी सेम डिस्टेंस में फॉर्म्ड होगा। मतलब क्या कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है तो इमेज जो फॉर्म हुआ है वो भी कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगा, d डिस्टेंस पे। मतलब कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है रखा गया है उतने ही दूर डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपने बहुत सारे प्रॉपर्टी देख लिया कि वर्चुअल इमेज जो फॉर्म्ड होगा प्लेन मिरर के द्वारा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट और अपराइट दोनों सेम ही होते हैं, सीधा फॉर्म होंगे। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज फॉर्म होगा, और जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उतने ही दूर इमेज फॉर्म्ड होगा मिरर के अंदर। आगे बढ़ते हैं और लास्ट है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड आपको पता ही है कि जो प्लेन मिरर के अंदर लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस। व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। इसको पीछे मैंने बताया, जैसे कि इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, सेम यही है कि क्या होगा जब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर फॉल होगा या नॉर्मल फॉर्म होगा सरफेस पे। तो आपको मैंने समझाया जब इस क्वेश्चन को, सेम दोनों लगभग सेम ही क्वेश्चन है, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0 डिग्री होगा। पूरे बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम की तरह दिखाया, और तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। जिस पाथ पे आया था उसी पाथ से वो क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और दो इसको देख लेते हैं पार्ट 2 में, फिर इसको खत्म करते हैं कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एक रे ऑफ लाइट है जो कि क्या हो रहा है कि फॉल हो रहा है सरफेस पे 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये टकरा कर वापस जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे होगा। आपको पता है कि एक नॉर्मल होता है, तो एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये आपको पता है कि नॉर्मल जो रे होता है वो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 30 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए, बहुत इजी है, ठीक है।